चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में। चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। वचन स्वरूपी तन रोटी बने पावन, बने वो नया जीवन हमारा। रुधिर के प्याले से उसके उजाले से जीवन में जागे सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में। चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम आज वर्ष के 24वें इतवार पहुंच चुके हैं। आज का यह शुभ दिन, पवित्र रविवार, प्रभु को धन्यवाद और स्तुति आराधना करने का दिन है। यह प्रभु का दिन है। हम लोग आनंद के साथ प्रभु के पास आते हैं। जी हाँ, प्रभु आज हम सबों को एक दूसरे को क्षमा करने के बारे में समझाते हैं। आज के मिस्सा विधि में, पवित्र पाठों में हम लोग सुनेंगे क्षमा देना और क्षमा पाना, ये की कार्य के दो पहलू हैं। हम सभी पापी हैं। हम ईश्वर से क्षमा याचना चाहते हैं। आइए, आज तक जितने लोगों को हमने क्षमा नहीं किया है, या हमारे हृदय में किसी के प्रति वैर है, क्रोध है, घृणा की भावना है, अक्षमा की भावना है, इन सारे चीज़ों को प्रभु के सामने रखें, प्रभु से दया याचना मांगें। प्रभु दयालु ईश्वर हम सबों को क्षमा देने के लिए सदा तत्पर रहता है, क्योंकि वो दयालु ईश्वर है। आज हमारे सारे पापों के लिए हम लोग क्षमा याचना मांगें। चाहे कितना भी
क्रोध क्यों ना हो, या विद्वेष हमारे हृदय में जलती आग जैसा क्यों ना हो, इन सारे चीज़ों को यीशु के चरणों में रखें। प्रभु यीशु आपके बीच में आए हैं और आपके हृदय को शांति देना चाहते हैं, दया दिखाना चाहते हैं, आपको प्रेम से आलिंगन करना चाहते हैं। आइए पश्चाताप करें। कुछ क्षणों के लिए हम लोग हमारे मन में उन सारे लोगों को लेकर आए जिनको आज तक हम क्षमा नहीं कर पाए, या मुझे क्षमा करने के लिए सबसे कठिन होता है। यीशु से ये बात कहें, क्योंकि यीशु आपकी एक एक बात को सुनता है और स्वीकारता है। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मेरे प्रभुवर, मेरे हम सफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर, मेरे हम सफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर, समझ न पाया तेरे प्यार को, समझ न पाया तेरे प्यार को, चला गया मैं तुझसे दूर, चला गया मैं तुझसे दूर। पास बुला ले, गले से लगा ले, पास बुला ले, गले से लगा ले। प्रभु पर मुझ पर दया करो, प्रभु अरे मुझ पर दया करो। मेरे प्रभुवर, मेरे हम सफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर, मेरे हम सफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर,
भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले बिनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सकें तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। यह नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का वचन प्रकट करने के लिए प्रभु आपके ओंठ और हृदय शुद्ध कर दे। आमीन। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 33, अध्याय 28 वाक्य 9 तक। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 33, अध्याय 28 वाक्य 9 तक। विद्वेष और क्रोध घृणित है तो भी पापी दोनों किया करता है। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता तो उससे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा। अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो।
विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से वैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी। 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 जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो माने मेरा आदेश वो माने उसका आदेश। 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 जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 वाक्य 7 से 9। कारण हम में कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु
आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 23 से आगे। मती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 23 से आगे। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपयों का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी और उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। ससेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए, मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वो अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारे अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का यह सुंदर सुसमाचार हम लोगों ने सुना क्षमा के बारे में। क्षमा करना, क्षमा मांगना, क्षमा देना, दया करना, इन्हीं विषयों पर
आज का पूरा सुसमाचार हमें मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है। कुछ समय पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि हम लोग यहाँ पर कुछ साल पहले आकर यहाँ बसे हुए हैं, कुछ काम करते हुए छोटी सी झोपड़ी डालकर दिन बिताते हैं। लेकिन जिस इलाके से मैं आया हूँ वहाँ पर हमारी खेती ज़मीन थी और वहाँ पर ज़मीन का लड़ाई झगड़े से हम लोग बहुत तंग आ गए थे। मैंने पूछा क्या लड़ाई झगड़ा था? कि बंटवारे के समय हमारे ताऊ ने 1 बीघा ज़मीन हड़प ली, उसको दबा दिया और बाकी ज़मीन मेरे भाई को दे दिया। जो मेरा भाई जो गांव में रहता है उसको दे दिया और इसे मेरे भाई को बड़ा बुरा लगा और उसने मुकदमा ठोक लिया और इस प्रकार 1 बीघा ज़मीन के लिए ताऊ और भतीजे में एक मुकदमा जारी हुआ और अभी करीब 32 साल बीत गए हैं, मुकदमा चल ही रहा है। और ये मुकदमा चलते समय उसके खर्चा के लिए ज़मीन बेचनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट कचहरी का इतना खर्चा होता था। हर महीने तारीख लगती, हर महीने वकील सबको हम लोगों ने पैसा देना है और खर्चे हैं। इस प्रकार मेरे भाई ने भी थोड़ी थोड़ी ज़मीन बिकती गई और ताऊ के यहाँ भी ज़मीन बिकती गई। अभी हाल यह है मुकदमा जारी है लेकिन ज़मीन नहीं रह गई है। कोई ज़मीन नहीं है लेकिन मुकदमा जारी है। तो मैंने कहा वे लोग आपसी समझौता करने के लिए आप समझाइए। नहीं फादर, वे कहते हैं, हमारे छोटे भाई कहते हैं बड़े भैया तो गुजर गए हैं लेकिन उनके बच्चों को कम से कम 2 साल जेल हो जाएगा, तब तक मैं खुश नहीं रहूँगा जब तक वो 2 साल तक जेल में ना सड़ेंगे, क्योंकि उनके पास वापस देने के लिए ज़मीन नहीं है, ना क्षतिपूर्ति के लिए पैसा है। उन्हें जेल में सड़ना ही होगा। प्यारे भाई बहनों, 33 साल 32 साल तक हम लोग इस प्रकार का वैर मन में रखकर पवित्र वेदी के सामने आते हैं। मिसा बलिदान में सबसे पहले क्षमा याचना, दया याचना का हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्या हमें क्षमा मिलती है? आज के पाठ इसके बारे में बड़े सुंदर ढंग से हमें बताते हैं कि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 और 28 की शुरुआत के कुछ पंक्तियाँ, 27 के अध्याय के और 28 के अध्याय का शुरुआत की पंक्तियाँ हमें बड़े सुंदर ढंग से इस बात के बारे में समझाते हैं। विद्वेष और क्रोध दोनों घृणित हैं। ये प्रभु की वाणी है। प्रभु क्या कहता है? विद्वेष और घृणा, क्रोध, ये सभी घृणित है। किसको घृणित है? प्रभु को घृणित है, क्योंकि ये प्रभु से नहीं उत्पन्न होते हैं। प्रभु यीशु ने जब शिक्षा दी, उन्होंने कहा जो हाँ या ना, उससे ज़्यादा जो उत्पन्न जो आप बोलते हो
ये सब दुष्ट से उत्पन्न होता है। जी हाँ, यदि हमारे हृदय में विद्वेष है, द्वेष है मेरे भाई के प्रति, मेरे भतीजे के प्रति, मेरे चाचा के प्रति, मेरे किसी के भी प्रति है, यह बहुत गलत बात है। हो सकता है उसकी गलती हो गई हो, लेकिन हम इसलिए उनसे घृणा रखना, द्वेष रखना सहज नहीं है। यह बहुत गलत चीज़ है। इसलिए हम लोगों ने सदा सतर्क रहना है। क्या मेरे हृदय में द्वेष तो नहीं है? चाहे एक व्यक्ति के प्रति द्वेष क्यों ना हो, वह प्रभु की नज़र से घृणित है। जब कोई घृणित कार्य करता है, वह प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। जी हाँ, हम सबों ने याद रखना है कि हम सभी लोग पापी हैं। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सारे नियमों को अक्षराक्षर पालन नहीं कर सकता। वह बहुत बार भूल चूक करता है और गड़बड़ करता है, पाप कर बैठता है और वो चाहता है कि मुझे माफ़ी मिले, इसलिए क्षमा मांगता है। प्रभु मैं एक पापी कहकर क्षमा मांगता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यदि प्रार्थना के समय जब हम क्षमा मांगते हमें क्षमा चाहिए, तो सबसे पहला शर्त है मैं अपने पड़ोसियों को क्षमा कर दूं। और हम लोग जानते हैं प्रभु के सुसमाचार में पड़ोसी का मतलब जो भी हमारे लिए ज़रूरतमंद है, उस व्यक्ति जिसके साथ हमारा विद्वेष और जिसके पास हम क्रोध करते हैं, उनको क्षमा करना। दूसरी बात, जो मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है, तो प्रभु से क्षमा की आशा नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में हम लोगों को इस बात को अच्छी तरह से समझाया। क्रोध और हत्या पर प्रभु यीशु अध्याय 5 वचन 21 से कहते हैं, यह हत्या का विषय है। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपना भाई से कहे रे मूर्ख, वह महासभा के दंड के योग के लायक जाएगा। और आगे जाकर हम लोग देखते हैं कि हम लोग भाई से मेल मिलाप करने के बाद ही प्रभु यीशु कहते हैं, जाकर पहले यदि आप वेदी के सामने बलि चढ़ाने के लिए आए हो, तो प्रभु कहते हैं और तुम्हें याद आता है तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारे प्रति कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु की ये वाणी हम सबों के लिए है। जब हम प्रार्थना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, मिस्सा चढ़ाते हैं, हमें सबसे पहले क्षमा याचना करना है और दूसरों को क्षमा देना है। हो सकता है उन्होंने गलती किया है, कौन गलत है कौन सही है इसका निर्णय देना। यदि हम लोग कचहरी जाते हैं, कचहरी में उसका निर्णय कानूनों के अनुसार दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर का वचन कहता है क्षमा सबसे पहला प्रभु का नियम है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह वैर बनाए रखता है, तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। हे हमारे पिता, प्रार्थना में प्रभु यीशु ने सिखाया है, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु ने सबसे उत्तम प्रार्थना में क्षमा करने के लिए
हमें आदेश दिया है और कहा है। और अगली बात है कि अंतिम बातों का ध्यान रखो और वैर करना छोड़ दो। ये अनोखी शिक्षा है, प्रभु यीशु की शिक्षा है कि हमारा जीवन का अंत के बारे में हम बार बार सोचें। हे मनुष्य, तो क्या लेकर आया है तो क्या लेके जाएगा। हो सकता है जब हम लोग पैदा हुए, हम छोटे बच्चे थे, हम लोग रो रहे थे। छोटा बच्चा सबसे पहला रोता है, वो हंसने के लिए बाद में सीखता है। पहले उसका बहुत तकलीफ़ होती है इस दुनिया में आकर, तो रोने लगता है। खाली हाथ आता है बच्चा, और वचन कहता है जब हम मर जाएंगे तब हम खाली हाथ लौटेंगे। जब बच्चा छोटा जन्म लेता है वो रोता है, लेकिन सभी लोग मुस्कुराते हैं और कहते हैं हमारे बीच में एक नया इंसान पैदा हुआ है। प्रभु की स्तुति हो। यदि हम लोग अच्छी तरह से जीवन बिताकर हमारे अंतिम सांस लेंगे, तब भी लोग बड़े मुस्कुराते हुए हमें विदाई देंगे। अच्छा मनुष्यता, इसके रहने से हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज बहुत प्रसन्न है। नहीं तो लोग हमारे मरने पर आनंद मनाएंगे, कम से कम हमारे गांव में चैन आ गया, हमारे परिवार में अभी सुख शांति आएगी, इस प्रकार कहेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अंतिम बातों को ध्यान रखो, वैर करना छोड़ दो, विकृति तथा मृत्यु को याद रखो। हे मनुष्य, तुम अल्पकालीन मनुष्य हो और तुमने सचमुच में ईश्वर के क्षमा पात्र होने के लिए क्षमा करना है और क्षमा देना है। आइए आज के दो कर्जदारों का हम लोग उदाहरण सदा याद रखें। हम ईश्वर के कर्जदार हैं। हम में से हर एक व्यक्ति ईश्वर से कर्जदार हैं और बड़े कर्जदार हैं। और हमारे सामने हमारे भाई या बहन छोटे कर्जदार हैं। इन छोटे कर्जदारों को हम क्षमा करें, जैसे हम पिता ईश्वर के सामने बड़े कर्जदार हैं, हम क्षमा पाते हैं। हम एक दूसरे को क्षमा करें और हमारा भाईचारा सदा बना रहे और प्रभु की आशीर्वाद से हम प्रभु के सच्चे शिष्य कहलाएंगे, जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और एक दूसरे में ईश्वर का प्रतिरूप देखते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए इस वक्त हम लोग हमारा विश्वास को प्रकट करेंगे प्रभु ईश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा में। हम लोग अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरिया से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा। वह क्रूस पर छुड़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस के लिए। हमारे डायसिस के एक एक पुरोहित, धर्म बहन,
सारे क्रिस्चियन लोग विश्वासियों के लिए, विशेषकर जो कोरोना वायरस के द्वारा बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, जिनके लिए प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं वे तेरी आशीर्वाद से चंगाई का वरदान पाएं। प्रभु इस महामारी से हमारे इस पूरे इलाके को मुक्त कर दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम आज प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने प्रार्थना के लिए निवेदन किया है, जो आज का यमिसा बलिदान अलग अलग प्रांतों में, इलाके में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सारे परिवारों को हम आपके सामने लाते हैं। प्रभु उन सबों को एक दूसरे को क्षमा करना सिखा, एक दूसरे को प्यार करना सिखा, एक दूसरे को अपराधों को तेरे चरणों में चढ़ाते हुए आपसे जो क्रूस से आपने क्षमा किया है वो शिक्षा उनके हृदय में सदा उमड़ जाए, हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरी आशीर्वाद और कृपा के द्वारा हमारे ये बलिदान तू स्वीकार कर, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए प्रभु। दारस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले और अपने सेवक सेविकाओं के ये उपहार ग्रहण कर यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो बेन चढ़ाई है यह सब के लिए मुक्ति प्रसिद्ध हो, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक हे है। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए एक ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सकें और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तो हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञाभंग द्वारा
को दिया था। इसलिए प्रभु हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर कहते हैं, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संपद से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए भले चढ़ाया जाएगा। आराधना करे प्रभु यीशु की, आराधना करें। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। आराधना करे प्रभु यीशु की, आराधना करे। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, याज्ञ मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में जो जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस एंटनी, सभी धर्माध्यक्षों याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिले तथा प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ उनका वर, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरा विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ तो इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से एक स्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्त यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तेक्त प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव अभिव्यक्ति करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सभी इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु, कि मुझसे इतना प्यार करता। बड़ी भक्ति से प्रभु यीशु के प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए इस गीत में शामिल हो जाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु, कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु, कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु, कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु, कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित रहे। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के शांति में बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती ये नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती ये नदियाँ